नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। देखिए, हमारा विज्ञान का अगला सीरीज है बहुविकल्पी का। ठीक है, चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब ये है कि हम कम से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं। मतलब कम से कम कितनी दूरी होगा कि कोई वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, साफ सुथरा दिखाई देगी, यानी हम उसको देख के समझ पाएंगे कि कैसे क्या क्या है। ठीक है, धुंधला नहीं दिखाई देगा, यानी हमें कुछ लगाना ना पड़े। ठीक, तो वह दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा वाला, 25 सेंटीमीटर वह दूरी होती है। यानी उस वहाँ तक हमें कोई भी कुछ लगाना नहीं होगा, जैसे कोई चश्मा उश्मा नहीं लगाना होगा, ऐसा कुछ नहीं लगाना होगा जो हमारे आँखों के सामंजस्य को क्या करे, एडजस्ट करे। ठीक है, सामंजस्य बैठाए, सामंजस्य बैठाए। ठीक, तो इसमें हम बिना लगाए ही 25 सेंटीमीटर की दूरी तक का किसी भी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, हमें अगर उससे पास थोड़ा सा लाएंगे तो हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी दूर तक, यानी हम आँखों तक कोई भी यंत्र लगाए हुए कितनी दूर तक देख सकते हैं। दूर बिंदु तो हम कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक। कोई यहाँ इसका निश्चित बिंदु कोई फिक्स नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, यानी अनंत बिंदु तक, कहीं तक भी हम देख सकते हैं। हमारे आँखों का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है कि हम यहीं तक ही देखेंगे, कहीं तक भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, यानी अनंत तक देख सकते हैं। ठीक, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी मनुष्य का जो स्वस्थ नेत्र है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, इससे ये हमारा नेत्र का मान लीजिए गोला भाग है। ठीक, तो यहाँ एक बिंदु होता है रेटिना। ठीक है, क्या होता है, रेटिना। यहाँ पे लेंस होता है। तो कोई भी प्रकाश जब आता है, प्रकाश चाहे जहाँ से आएगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब, रेटिना पर बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, कहीं आगे या पीछे बनने लगेगा, इससे आगे बनने लगे या पीछे बनने लगे, तब हमारे नेत्र में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कोई मनुष्य है, उसको क्या हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो जो दोष होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष है, जो दोष होगा वही दिखाई देगा। यानी निकट है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट की वस्तु क्या होगी, वस्तु दिखाई देगी। निकट की ही वस्तु क्या देगी, दिखाई देगी। ठीक है, निकट की ही वस्तु क्या करेगी, हमें दिखाई देगी। यानी जो दोष होगा वही वस्तु क्या करेगी, हमें दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। कहाँ गया, अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन में नहीं लिखा है क्या, उत्तल लेंस, अवतल लेंस 2 बार लिख गया है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी ऑप्शन सी, अवतल लेंस यूज होता है। ठीक है, जैसे देखिए हमारा ये गोला वाला भाग होता है ना, तो जब हमें कोई भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो किसी कारणवश क्या होगा, अगर कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ आ रही है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वह पहले ही बन जाता है। जैसे यहाँ रेटिना है, रेटिना यहाँ पे है, तो उससे पहले ही प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको हमें प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रकाश को फैलाना पड़ेगा, दूर ले जाना पड़ेगा। यानी फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो फैलाने का काम करे। ठीक है, यानी वह क्या करे, प्रकाश को दूर फैलाए। तो कौन सा लेंस फैलाने का काम करता है,
अवतल लेंस काम करता है। कौन सा लेंस फैलाने का काम करता है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जब लगा देंगे तो वस्तु कहाँ जाएगी? फिर यहाँ पे ऐसे बनने लगेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? रेटिना पे। तो वस्तु क्या दिखाई देगी? हमें एकदम साफ दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष के लिए, मतलब दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, यानी अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको, तो वह अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगाएगा? जब भी दृष्टि दोष होता है तो हमारे लेंस में जो चश्मा बनेगा, चश्मा में क्या होता है? लेंस का ही प्रयोग होता है, दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो ये दर्पण पहले ही कट जाएगा, चाहे वह अवतल लेंस होगा चाहे उत्तल लेंस होगा। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे? चाहे अवतल या उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा? ये देखिए कौन सा दोष हुआ है? दूर दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है। ठीक, तो दूर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। दूर बोलेंगे जब, दूर ऊ आ रहा है कि नहीं? यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, दूर में क्या आ रहा है? दूर बोलेंगे जब तो ऊ आ रहा है ना, ऊ से क्या होता है? उत्तल। और जब भी कोई भी दोष होगा, हमारी आंखों में जो भी दोष होगा, उसमें हमेशा हम लेंस का प्रयोग करेंगे, दर्पण का नहीं। तो हमारा दू से दू ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है, यहाँ से दू बोलेंगे तो ऊ आएगा, ऊ उसका मतलब है उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। यदि हम आँख का गोलक बनाएं तो हमारा आँख का गोलक ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे क्या होगा? रेटिना होगा। तो जब दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होने का मतलब है कि जिसको जो दोष होता है वही दिखाई देता है, यानी जो दूर की वस्तु होगी वह हमें क्या होगी? दिखाई देगी, अब पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो यह क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना है। तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है, अगर कहीं यहाँ पे वस्तु रखी है तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है, यहाँ से प्रकाश जा रही है, अपवर्तन के पश्चात यह क्या होता है? रेटिना के बाहर कहीं कट करता है। कहाँ करता है? रेटिना से बाहर कट करता है। इसको क्या कहते हैं? पास लाने के लिए, यानी एक ही जगह केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, ताकि वह क्या करे? प्रकाश को पास में, यानी गोलियां दे एक जगह ना, एक जगह क्या करे? केंद्रित कर दे। जब केंद्रित कर देगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? पहले बनने लगेगा, यानी तब हमें वस्तु क्या होने लगेगी? साफ साफ दिखाई देने लगेगी। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, अच्छा कहाँ बनता है ना? ठीक, बनता है मतलब कहाँ बनता है, ये कहने का मतलब है। रेटिना पर बनता है, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, कहीं नहीं। ठीक, तो हमारा जो प्रतिबिंब है, देखिए ये दूर दृष्टि दोष का ही हमने बनाया है। तो ये क्या है? रेटिना है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? ये रेटिना है तो रेटिना से कहाँ बनेगा? पीछे। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता था? यहीं कहीं कट जाता था। क्या होता था? यहीं पे कहीं कट जाता था। तो यहीं निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले बनता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के बाद बनता है या रेटिना से पीछे बनता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन, यानी रेटिना से पीछे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास होता है, यानी जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, 400 से 800 नैनोमीटर, 400 से 800 मिलीमीटर, 400 से 800 पिकोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो हम लोगों ने एंगस्ट्रॉम में ही पढ़ा होगा, लेकिन 400 से 800 तो नहीं था हमारा जब भी हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, विबग्योर से पढ़े होंगे। तो जो हमारा तरंग दैर्घ्य होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 3900 से 7800, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 3900 से चालू होता है, 7800 तक एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसको लगभग में क्या मान सकते हैं? 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वाला, तो यही वाला ऑप्शन दिया है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, सबसे कम क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी किसका? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी। बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होगा सबसे कम होगा। लाल का क्या होगा? तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। लाल का क्या होगा? सबसे ज़्यादा 8000 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इसमें से देखिए ये तो गलत हो जाएगा,
अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मिलीमीटर ये भी गलत हो जाएगा, नहीं होगा। पिकोमीटर, पिकोमीटर भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये और ज़्यादा हो जाएगा, यानी नैनोमीटर वाला ही होगा। नहीं तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। एक एंगस्ट्राम में कितना होता है, यानी 1 मीटर में 10⁻−10 एंगस्ट्राम होता है, जबकि 1 मीटर में क्या होता है, 10⁻−9 मीटर नैनोमीटर होता है। ठीक, दोनों को यदि बराबर करेंगे तो एक एंगस्ट्राम बराबर क्या आ जाएगा, यानी 10⁻−10 एंगस्ट्राम बराबर हो जाएगा 10⁻−9 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होगा, यानी 1/10 नैनोमीटर। तो यहीं पे गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 8000 में जब गुणा करेंगे तो गुणे 1/10 होगा, एक तो कट जाएगा यानी 800 हो जाएगा, 800 नैनोमीटर। 4000 वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 यानी 400 नैनोमीटर। ठीक है, यानी हमारा जो तरंग दैर्ध्य होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 400 से 800 नैनोमीटर तक होगा, यानी बी वाला ऑप्शन 400 से 800 नैनोमीटर तक का होगा। ठीक है, अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। यानी कौन से 7 रंग होते हैं, यही 7 रंग होते हैं, तो 7 रंग होंगे तो सबसे ज़्यादा दूर यानी विचलन सबसे ज़्यादा किस रंग के प्रकाश का होता है। ठीक, तो हम प्रिज्म बनाए हैं, जो विचलन होगा, प्रकाश यहाँ से आ रही है, यहाँ से एक प्रकाश आ रही है जिसमें क्या है, 7 रंग है, तो यह क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ऐसे। तो किस रंग के प्रकाश के लिए विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा, ये। ठीक, तो किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो जब नापेंगे तो क्या होगा, बैगनी, क्या होगा, बैगनी का जो विचलन होगा वह सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। हमारे ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, बैगनी रंग की, यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। यानी जो आसमान है वह हमें नीला दिखाई देता है, किस गुण के कारण, परावर्तन के कारण, नहीं परावर्तन के कारण नहीं होता, अपवर्तन के कारण नहीं होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण इसके कारण नहीं होता है। देखिए परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण का मतलब है जब हम क्या करते हैं, प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह क्या करेगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। तो वर्ण विक्षेपण के कारण जब 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा तो नीला तो दिखाई नहीं देगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश का मतलब फैल जाना, क्या होना, फैल जाना। तो जो नीले रंग का प्रकाश होता है, नीले रंग का जो प्रकाश होगा, इसका जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन वह क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। क्या होगा, अधिकतम, ठीक है। जो नीले रंग का प्रकाश होगा उसका प्रकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना, यानी कि पूरे आसमान में क्या होना, फैल जाना। तो प्रकीर्णन उसी को कहते हैं। तो नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसके लिए प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। जो प्रकीर्णन होता है लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। इसीलिए जब आसमान में प्रकाश आता है तो उसमें जो नीला कलर होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा दिखाई कौन देगा, जो ज़्यादा फैलेगा, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। यानी जो चंद्रमा से जब देखेंगे हम तो हमें आकाश किस कलर का दिखाई देगा, बैगनी का, नीला का, सफ़ेद या काला। ठीक, तो जो हमारा चंद्रमा होगा, चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहाँ से, यानी अंतरिक्ष बोल सकते हैं। अंतरिक्ष में भी अगर बोलेंगे कि अंतरिक्ष देखने पर जो हमारा आकाश होगा वह कैसा दिखाई देता है, तो जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहाँ से देखने पर जो हमारा आकाश होगा या आसमान होगा वह कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। यानी कैसा दिखाई देगा आपको, काला दिखाई देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को
अंतरिक्ष से देखने पर आसमान कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देगा, हमेशा काला दिखाई देगा। जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा वहाँ से देखेंगे तो हमेशा क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला।